कैसे हो बेटा? फाइन, वेरी गुड। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ठीक है? मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। चैप्टर 8 क्या है? सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ठीक है बेटा? अब देखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, इसका मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर 8 से रिलेटेड सारी चीजें हमको आ गई हैं, ठीक है? सारी चीजें आ गई, इसका बेसिक आ गया है, इसके आइडेंटिटीज आ गई, इसके फार्मूलाज आ गए हैं, ठीक है? इसमें है क्या, ये हम जान गए, ठीक है? तो अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में थोड़ा हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होता है, और इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, कुछ अलग टाइप के होते हैं, ठीक है? चलो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट कर रखा है चैप्टर 8 का मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। कहता है इफ function f is a function satisfying function of x plus y equal to function of x into function of y for all x comma y belong natural number n such that function 1 equal to 3 ये दे रखा है, और क्या दे रखा है? सिग्मा समेशन ऑफ फंक्शन x where x equal to 1 to x equal to n equal to 120. Find the value of n. n की वैल्यू पता करनी है, ठीक है? तो आप पहले ये देखो कि हमको दे क्या क्या रखा है, ठीक है? हमको ये दे रखा है। अच्छा, इसका मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है? ये जो हमको गिवन है बेटा, क्या गिवन है? summation of function x where x equal to 0, x equal to 1 to x equal to n equal to 120. क्या दे रखा बेटा? इक्वल टू 120, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फंक्शन ऑफ x, यानी मतलब हम x इक्वल टू 1 तो फंक्शन ऑफ 1 प्लस फंक्शन ऑफ 2 प्लस फंक्शन ऑफ 3 प्लस फंक्शन, ये क्या है? ये समेशन है बेटा। सिग्मा क्या बताता है? सम बताता है। क्या बताता है? सम बताता है। इसको आप ऐसे समझ लो कि आपको ये दे रखा है फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ क्या बेटा? x की वैल्यू 1 है ना, तो फंक्शन ऑफ 1 प्लस फंक्शन ऑफ 2 प्लस फंक्शन ऑफ क्या बेटा? 3 प्लस डॉट डॉट फंक्शन ऑफ n, ठीक है? ये सिग्मा क्या होता था? समेशन। ये सिंबल क्या होता था? समेशन, सम किसका? फंक्शन का, फंक्शन ऑफ x का, और x की वैल्यू 1 से लेकर के n तक है बेटा, इक्वल टू 120। ये समझ लो आपको गिवन है। थोड़ा सा इसको हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया तो थोड़ा सा चीजें क्लियर हो गई, ठीक है? और क्या दे रखा बेटा? फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3, क्या दे रखा है? फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3। ये बड़ी काम की चीज है, नहीं, फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू 3, और दे रखा है फंक्शन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y। अब ध्यान देना बेटा, क्या फंक्शन ऑफ 1 की जरूरत है, 1 तो हमको दे रखा है, फिर फंक्शन ऑफ 2 की जरूरत है, वो हमको निकालना है। फंक्शन ऑफ 3 की जरूरत है, उसको हमको निकालना है। और कहां से निकाल सकते हैं बेटा? यहां से निकाल सकते हैं। फंक्शन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मान लिया हमको फंक्शन ऑफ 2 पता करना है बेटा, यहां देयरफॉर डाल देते हैं, ये तो यहां पे गिवन था, यहां से डाल देते हैं देयरफॉर फंक्शन ऑफ 2। तो 2 को आप क्या लिख सकते हो? प्लस के फॉर्म में, इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 प्लस 1। तो अब x की वैल्यू 1 हो गई और y की भी वैल्यू 1 हो गई, तो इक्वल टू फंक्शन ऑफ x यानी फंक्शन ऑफ 1 प्लस फंक्शन ऑफ y, सॉरी इंटू है ना, तो यहाँ इंटू डाल देते हैं, इंटू फंक्शन ऑफ 1। अब देखो चीजें आसान हो गई। फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू 3 दे रखा है, तो ये यहां तक 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये हो गया 3 इंटू 3, ठीक है? अभी हम इसको छोड़ देते हैं, देखते हैं कि हो सकता है कुछ सीक्वेंस बने, ठीक है? अब ऐसे ही बेटा फंक्शन ऑफ क्या निकालने? फंक्शन ऑफ 3 निकाल लेते हैं। अब तो आसान हो गया ना बेटा,
वन भी पता है हमको, फंक्शन ऑफ वन दे रखा है, और फंक्शन ऑफ टू भी हमने निकाल लिया है, ये आ गया। ठीक है, तो हम थ्री को कैसे तोड़ लें? थ्री को तोड़ लेते हैं टू और वन में, क्यों? और फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, फंक्शन ऑफ टू प्लस वन हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई, मीन्स फंक्शन ऑफ टू इंटू फंक्शन ऑफ वन। और फंक्शन ऑफ टू आपने अभी कैलकुलेट किया, क्या आया? थ्री इंटू थ्री, और फंक्शन ऑफ वन हमको दे रखा था थ्री। ये क्या बन गया? हम पैटर्न बना रहे बेटा, ये बन गया थ्री इंटू थ्री की पावर टू। ध्यान देना बेटा, है? ये क्या बन गया? थ्री इंटू थ्री की पावर टू। ऐसे ही हम फंक्शन ऑफ फोर निकाल लें, तो ये क्या बन जाएगा? फंक्शन ऑफ थ्री हमको पता हो गया है, फंक्शन ऑफ थ्री पता हो गया है, ये आया है, और फंक्शन ऑफ वन पता है, तो हम क्या लिख रहे हैं इसको? थ्री प्लस वन इक्वल टू फंक्शन ऑफ थ्री इंटू फंक्शन ऑफ क्या होगा? वन। ठीक है, फंक्शन ऑफ थ्री आपने ये कैलकुलेट किया है, थ्री इंटू थ्री की पावर टू इंटू थ्री, फंक्शन ऑफ वन क्या दे रखा? थ्री, ये बन गया थ्री इंटू थ्री की पावर थ्री। तो देखो, फंक्शन ऑफ वन इक्वल टू थ्री, फंक्शन टू इक्वल टू थ्री इंटू थ्री, फंक्शन थ्री इक्वल टू थ्री इंटू थ्री की पावर टू। तो बेटा ये एक जीपी के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, जहां ए फर्स्ट टर्म हमारा ए दिख रहा है, और आर हमारा थ्री दिख रहा है। यहाँ ए है, यहाँ ए आर हो गया, ठीक है, फिर ए आर स्क्वायर हो गया, फिर ए आर क्यूब हो गया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा? ठीक है, ऐसे ही हम निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, तीन लाइनें हम ऐसे ड्रॉ कर दें। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है, थोड़ा सा और आगे कर, अभी इसको रफ कर देते हैं बेटा। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? ऐसे हम निकालते जाएंगे, तो जब हम फंक्शन ऑफ एन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? फंक्शन ऑफ एन, तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ क्या आ जाएगा बेटा? या फंक्शन ऑफ एन निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं, देयरफॉर या नॉट। ये वैल्यू दे रखी है ना बेटा हमको, फंक्शन ऑफ, ये क्या था? वन था ना, ये फंक्शन ऑफ वन। अब हम सीधे सीधे इक्वेशन वन में हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, क्यों बेटा? इक्वेशन वन में हम जो फंक्शंस की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, टू थ्री फोर, ये अप टू एन टर्म तक जाएगा। ठीक है, इस वैल्यूज को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, कहा? इक्वेशन वन में, तो डाल देते हैं बेटा इसको, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ अबव इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग, इसको थोड़ा सा और नीचे लिख लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ substituting values of above, from above and इक्वेशन वन। क्या बेटा? इक्वेशन वन थी फंक्शन ऑफ वन, तो फंक्शन ऑफ वन था आपका थ्री, प्लस फंक्शन ऑफ टू, फंक्शन ऑफ टू था बेटा थ्री इंटू थ्री, ए आर प्लस ए आर, क्या हो जाएगा बेटा? ए आर, ये क्या था? सेकेंड टर्म था फंक्शन ऑफ टू, और ये थर्ड टर्म है, तो ये था ए आर स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू थ्री का क्यूब। ठीक है, मानो हम फंक्शन ऑफ एन निकालते हैं, ये क्या था बेटा? फंक्शन ऑफ टू तो था, एक पावर कम था। ठीक है, फंक्शन ऑफ थ्री था, तो थ्री पे एक पावर कम था, मतलब आर की वैल्यू क्या बेटा? थ्री है, आर की वैल्यू थ्री है। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया। ऐसे ही हम ये nth टर्म निकालते, तो ये क्या आएगा? थ्री इंटू थ्री की पावर n माइनस वन इक्वल टू कितना दे रखा बेटा? ये दे रखा था हमको 120,
जो फंक्शन के सम्स हैं वो 120 दे रखे। क्या बात समझ आ रही कि नहीं? ये 120 आ गया बेटा। अब ये क्या है? ये जीपी है पूरा, ये पूरा जीपी है और इसका सम ये दे रखा है। तो यहां बेटा ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 3 है और आर की वैल्यू भी 3 है। ठीक है, एन हमको पता करना है तो सबमिशन वाला फार्मूला लगा देते बेटा। कैसे करें? एस एन, जीपी का एस एन क्या होता है बेटा? एस एन इक्वल टू होता है क्या? ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 होल अपान क्या बेटा? आर माइनस 1। ठीक है, एस एन आपको 120 दे रखा है और ए आपका 3 आया। ठीक है, और आर भी 3 है की पावर एन माइनस 1 होल अपान 3 माइनस 1। अब देखो केवल इसमें एक ही अननोन टर्म है, एक ही क्वेश्चन है तो हम लोग कर लेंगे बेटा। ये क्या आ जाएगा? 120 और 3 में से बन जाएगा 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या है? 3 यहाँ इंटू में है, 3 यहाँ डिवाइड में ले आते हैं। यहाँ क्या होता है? 3 की पावर एन माइनस 1 आर, ये क्या हो जाएगा? 240। माइनस 1 इधर आएगा तो ये प्लस 1 बन जाएगा इक्वल टू 3 की पावर एन। ठीक है, ये हो गया 81 इक्वल टू 3 की पावर एन। 81 को हम 3 की पावर कितना ले सकते हैं? 3 सीधा 9, 9 सीधा 21 7 और 27 सीधा 81 यानी 3 की पावर 4। इसको हम ले सकते हैं 3 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर एन। तो देयरफॉर एन इक्वल टू कितना हो गया? 4। बस यही आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देखने में तो टफ लगते हैं लेकिन होते अंदर से बड़े अच्छे हैं। कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती है देखने में बड़ा टफ लगते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से बहुत इजी होते हैं। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये फंक्शन के फॉर्म पर दे रखा है, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू फंक्शन x इंटू फंक्शन y और यहाँ 1 की वैल्यू दे रखी है तो इसकी हेल्प से हम 2 निकाल सकते हैं। 1 प्लस 1 यहाँ 2 बन जाएगा फंक्शन ऑफ 2 और ये यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे। फंक्शन ऑफ 1 की भी वैल्यू पता है, यहाँ भी फंक्शन 1 ही आएगा तो 3 सीधा 9 तो फंक्शन ऑफ 2 9 आ गया। अब जब फंक्शन ऑफ 2 आ गया बेटा तो हम 3 भी यहाँ से निकाल सकते हैं। 2 प्लस 1 3 होता है और यहाँ फंक्शन ऑफ 2 इंटू फंक्शन ऑफ 1 तो 2 की वैल्यू 9 आपने कैलकुलेट किया, 1 की वैल्यू आपको 3 दे रखा था तो 9 और 3 27 हो गया। तो इस तरीके से जीपी में फंक्शंस आते गए और ये क्या बताता है कि फंक्शंस के सम्स करने जहां x की वैल्यू 1 से लेकर के n तक है। इसका मतलब ये कि जो हमने यहाँ से वैल्यूज निकालनी है फंक्शंस की उनको हम इस फॉर्म के लिख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये नोट कर लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है। क्या कर रहा है कि द सम ऑफ सम टर्म्स, कुछ टर्म्स का सम ऑफ जीपी इज 315। तो क्या दे रखा बेटा? ये गिवन है एस एन, हमने मान लिया नंबर्स ऑफ टर्म एन है, एस एन इक्वल टू 315। फिर कह रहा है कि हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर 5 and 2। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा? ए से ये 5 दे रखा है, कॉमन रेशियो को हम लोग आर से लिखते हैं, ये 2 दे रखा है। फाइंड द लास्ट टर्म, मतलब nth टर्म हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? nth टर्म और नंबर्स ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर्स ऑफ टर्म पूछ रहा है बेटा। तो पहले हमको नंबर्स ऑफ टर्म ही पता करना पड़ेगा तब हम an पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका फार्मूला लगा देते हैं बेटा। एस एन इक्वल टू क्या होता है? एस एन इक्वल टू आर की वैल्यू बेटा 1 से ग्रेटर है ना, तो कौन सा फार्मूला डाल दें इसमें? a इंटू आर की पावर n माइनस 1 होल अपान क्या बेटा? r माइनस 1। अब एस एन आपको दे रखा 315 और a आपको दे रखा 5,
आर भी आपको दे रखा है 2 और एन हमको पता करना है अपॉन 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 से बेटा 1 ही आता है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यही रिजल्ट देगा। लेकिन 5 को हम यहाँ डिवाइड में ला सकते हैं और आर करके हम बढ़ा देते हैं इसको। 315 अपॉन 5, ठीक है, इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। 5 6 जा कितना बेटा, 5 6 जा 30 होता है। 1 बचा, कितना बचा बेटा 1 और ये 15, 5 3 जा 15, 63 आ गया। 63 माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 2 की पावर n। तो ये कितना आ गया बेटा, 63 और 1 हो जाता है 64। 64 इक्वल टू 2 की पावर n। अब हम इसको 2 के पावर में लिख लेते हैं, कितना आता है बेटा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 की पावर 6। कितना बेटा, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर n। इट्स मीन्स n इक्वल टू 6। तो ये तो आंसर बेटा आपका आ गया। अब a6 पता करना है, an मतलब a6, और a6 क्या होता है, a इंटू आर की पावर 6 माइनस 1 5। अब निकाल लो बेटा, a कितना है आपका, a है आपका 5 और r हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था, r कैलकुलेट नहीं किया था, 2 दे रखा है की पावर 5। फिर कर लेते हैं, ये 5 हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, a6 हमारा कितना आ गया, लास्ट टर्म कितना आ गया 160। एक आंसर ये आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। मान ला फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे लिखते हैं, a से लिखते हैं ना बेटा। तो गिवन है a इक्वल टू 1। फिर क्या कह रहा है, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। तो इसका क्या मतलब, थर्ड टर्म को हम लोग किससे लिखते हैं बेटा, a थर्ड टर्म a r स्क्वायर होता है ना भाई, a r स्क्वायर, और फिफ्थ टर्म a r की पावर 4 इज 90। ठीक है, तो अब इसमें हम 1 की वैल्यू डाल देते हैं, r 1 इंटू आर का स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर की पावर 4 इक्वल टू 90। ठीक है, r की पावर 4 को हम पहले लिख लें, प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू कितना बेटा 0। अब ये एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की। क्वाड्रेटिक तो नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर 4 है, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। क्या करते हैं, इसको हम स्प्लिट करते हैं, ऐसा स्प्लिट करते हैं इसका मल्टीप्लाई ये आ जाए। हम इसको लिख लेते हैं r की पावर 4, उसको लिख लेते हैं प्लस 10r स्क्वायर माइनस 9r का स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हम क्या कॉमन ले लेगा, आर स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस 10, और यहाँ क्या बचेगा माइनस 9 हम कॉमन ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस 10 यहाँ भी बच रहा है बेटा इक्वल टू 0। तो दो टर्म्स हो गए बेटा, ये माइनस से पहले एक टर्म हो गया, इस माइनस के बाद एक टर्म हो गया। तो क्या है, दोनों में आर स्क्वायर प्लस 10 कॉमन है, तो हम आर स्क्वायर प्लस 10 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ जाता है, बचता क्या बेटा, आर स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो फिर वही पुरानी बात, क्या कि दो टर्म्स हैं, इनका मल्टीप्लाई 0 तभी आएगा जब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो ये इफ आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0, देन आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10, आर इक्वल टू क्या बेटा, अंडर रूट माइनस 10।
अब ये देखो बेटा, ये इरेशनल नंबर क्या है बेटा, ये इरेशनल नंबर है, तो ये हम ये एक्सेप्टेबल नहीं है, which is not acceptable, which is not, ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। इफ क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, देन आर स्क्वायर इक्वल टू 9, आर इक्वल टू, इधर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस 3। यही हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, आर की एक बार भी आ रही थी, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर भी है, और क्या बेटा, ये इमेजिनरी नंबर भी है। ठीक है, इरेशनल तो ना कहो, अभी इसको इमेजिनरी नंबर कहो। ठीक है, ये रियल नंबर नहीं है, विच इज नॉट रियल नंबर, विच इज एन इमेजिनरी नंबर। ये नंबर है ही नहीं, इमेजिनरी नंबर है, नंबर। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, और आर की वैल्यू प्लस माइनस 3 ये आ गया, ये हम ले लेते हैं। ये नोट कर लो बेटा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। क्या बेटा, कहता है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ जीपी इज 56। ये कोई 3 नंबर्स हैं जीपी में, उनका सम 56 है। फिर कहता है कि उन नंबरों में से यदि हम फर्स्ट नंबर से 1, सेकंड नंबर से 7 और थर्ड नंबर से 21 माइनस कर देते हैं, तो जो माइनस करने के बाद जो मिलता है नंबर्स, वो क्या हो जाता है, वो एपी बन जाता है, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो जो हमको पता करना होता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लें, और लेट कैसे करना है बेटा, जीपी के फॉर्म का। तो करते हैं बेटा, क्या लिखें, लेट नंबर्स बी, क्या ऐसी मान लेते हैं, ए आर और क्या बेटा, ए आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बेटा, ये जीपी में भी है और हम 3 नंबर भी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 56। यहां कुछ और तो दिख नहीं रहा है, ए कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू 56। इसको यहीं छोड़ देते हैं। एंड क्या कहता है कि यदि हम 1, 7 और 21 को माइनस करें, एंड ए माइनस 1 कामा ए आर माइनस 7 एंड ए आर स्क्वायर, किससे कितना माइनस करना है, 21 आर एंड एपी। ये क्या होता है, एक एपी है, देयरफॉर यहां सिंस डाल दो, सिंस देयरफॉर देखो एपी की क्या प्रॉपर्टी है, कोई एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं बेटा, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, आर दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस अपॉन 2। तो हम जो हमारा बेसिक है कि उनका जो प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस है वो सेम आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वो हम यहां अप्लाई कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो क्या करें, ए आर माइनस 7 माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू क्या बेटा, ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर माइनस 7। क्यों, क्योंकि एपी का बेसिक यही है कि यदि हम कोई टर्म्स एपी में लिखे हैं तो कोई टर्म पकड़ लेते हैं, उसके पहले वाले टर्म को उसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये जो आता है ये डिफरेंस सेम होता है, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस। अब इसको थोड़ा सा प्यार से सॉल्व करते हैं बेटा। ये ए आर माइनस 7 माइनस ए, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7।
ठीक है, और तो कुछ चेंज दिख नहीं रहा है, हम यहाँ ए आर लिख लेते हैं, माइनस ए लिख लेते हैं, -7 और +1 मिलकर के हमको -6 दे देंगे, ये लिख लेते हैं। और यहाँ ए आर स्क्वायर लिख लिया, फिर माइनस का क्या लिखा बेटा, माइनस का ए आर लिख लिया, और माइनस का 21 और प्लस का 7 हमें क्या देगा, माइनस का 14 ये देगा ना। अब फिर हम सबको एक तरफ ले आते हैं, ठीक है, यहां से बढ़ा देते हैं बेटा, ठीक है। तो कैसे करें, इसी चीज को हम यहां आगे बढ़ा रहे हैं, और इधर 0 कर देते हैं, इधर 0 कर देते हैं, सारी चीजें उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ए आर स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर अब एक ए आर इधर है और माइनस का एक ए आर इधर है, तो -2 AR हो जाएगा। क्यों, माइनस का नहीं, इधर नंबर्स डाल देते हैं, ठीक है, -6 इधर डाल दो, और -14 है इधर +14 आ जाएगा, ठीक है। ए आर स्क्वायर हो गया, -2 AR हो गया, और -a उधर जाएगा तो +a बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया, क्या बेटा हो गया, ये प्लस का 8 हो गया, ये यहां a कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, r स्क्वायर -2r + 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आड लग रहा है, इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं और 8 को इधर लिख लेते हैं। जब पूरा का पूरा साइड हम ट्रांसपोज कर लेते हैं तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पूरे को हम इधर ले आएंगे और इस पूरे क्या LHS को हम RHS में डाल देंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, RA × R स्क्वायर -2R + 1 = 8। ये हो गया बेटा 2, ठीक है। बस बाकी चीजों का ट्रांसफर वो कर दो, हम बाकी चीजों को हटा देते हैं, ठीक है, रफ कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। अब क्या करें बेटा, अब हमको और तो कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको एक चीज ये दिख रही है कि हम दिस अपान दिस कर दें तो ए कट जाएगा, आर के फॉर्म में एक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तब एक इक्वेशन होगी, एक अननोन टर्म होगा, तो हम आर निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो कैसे करें, क्या लिखें, डिवाइडिंग इक्वेशन, ये न्यूमरेटर रखेंगे ना, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, ठीक है। तो A1 R स्क्वायर पहले लिख लो, R स्क्वायर + R + 1 = 56 अपान क्या बेटा, A R स्क्वायर -2R + 1 = 8, ठीक है। ए हो गया कैंसिल, और ठीक है, क्यों, 8 × 1 = 8, 8 × 7 = 56, 7/1 आ गया। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इस केस में R स्क्वायर + R + 1 = 7R का स्क्वायर -14R + 7, ठीक चला ना बेटा। अब इधर ट्रांसफर कर लेते हैं सारी चीजें, R का स्क्वायर -7 का R स्क्वायर + R, और -14 इधर आएगा तो +14R + 1 -7 = 0, ठीक है। अब ये क्या हो गया बेटा, ये R में से 7R चला जाएगा तो -6R स्क्वायर
6r² और ये r और 14r मिल करके देंगे प्लस का 15r और -7 और +1 मिल करके देंगे -6। ये क्या गड़बड़ है, इसको नहीं ट्रांसफर किए थे, इक्वल टू 0 है ना बेटा, ये 1 ये 1 हो गया और 7 इधर ट्रांसफर कर दिए तो इक्वल टू 0 है बेटा। क्या कोई गड़बड़ है क्या यहाँ? r² में से 7r² ये हो गया, r ये लिख लिया और -14 +14 हो गया, +1 लिख लिया और +7 इधर आएगा, -7 तो इधर 0 बचा बेटा, ठीक है, इक्वल टू क्या 0। अब -3 से डिवाइड कर देते हैं, r 2r² -5r +2 इक्वल टू 0। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होता है तो इसको हम -4 और -1 के फॉर्म में का तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, r 2r का स्क्वायर -r -4r +2 इक्वल टू 0। इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन है बेटा, यहाँ केवल r कॉमन है, r कॉमन ले लिया तो 2r -1 बचा, यहाँ -2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा बेटा 2r -1, ठीक है ना बेटा। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा। ये दो टर्म हो गए, दोनों में 2r -1 कॉमन है, यहाँ बचा बेटा r -2 इक्वल टू 0। तो इफ 2r -1 इक्वल टू 0 देन क्या होता है 2r इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 1/2। इफ क्या होता है, इफ r -2 इक्वल टू 0 देन r इक्वल टू 2। ये r की दो वैल्यूज आएंगी तो जो हमारे टर्म्स होंगे वो भी दो होंगे, ठीक है। अभी देखते हैं बेटा, ये हो गया, ठीक है। अब r की वैल्यू ये आ गई। अब हमको जो गिवन था ना बेटा, एक इक्वेशन थी क्या, सम ऑफ 3 टर्म्स, और टर्म्स को हमने माना था a r और r² इक्वल टू 56। इसी को हमने इक्वेशन 1 माना था। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। तो एक की जगह पे आपको क्या लिखना है, ए हमको पता करना है, और ठीक है, और r की जगह पे हमको 1/2 लिखना है, फिर प्लस a इंटू 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 56। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा प्लस a/4 इक्वल टू 56, ठीक है। एलसीएम में लोगे तो एलसीएम में क्या आएगा बेटा, एलसीएम हमारा 4 आएगा। कितना आएगा बेटा एलसीएम? एलसीएम 4 आएगा। हमने 4 लिख लिया, यहाँ 4a हो जाएगा, यहाँ 2a हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा इक्वल टू 56। 4 को हम ट्रांसफर कर देंगे, 4 2 6 7 7a इक्वल टू 56 इंटू 4। तो a इक्वल टू हो जाएगा 56 इंटू 4/7। 7 1 जा 7 8 जा, तो a हमारा आ गया 32, ठीक है। तो नंबर्स हमारे हो जाएंगे क्या, a आया हमारा 32 कामा 32 इंटू 1/2 कामा 32 इंटू 1/2 का स्क्वायर, यही होगा ना। ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16 और ये 1/4 यानी ये 8 आ जाएगा। तो एक तो आंसर का आपका ये आ गया, ठीक है। कब? जब r इक्वल टू 1/2। इफ
r इक्वल टू 2, तब हम क्या करेंगे, एक तो ये हो गया ना, अब दूसरा फिर यहां से शुरू कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग, लिख लेना बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब r के यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। क्या लिखना है बेटा, 2 लिख लेना बेटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2a, कितना हो गया बेटा, ये 2a, और ये कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4a, ठीक है। अब 4 और 2 6 और 1 7, 7a हो गया बेटा, ये कितना हो गया, 7a इक्वल टू 56, तो a इक्वल टू आ गया 8। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स कितना हो जाएंगे, 8, और फिर 8 इंटू 2 और 8 इंटू 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 8 और हो जाएगा 16 और हो जाएगा 32। ये का आंसर आपका ये आ गया। तो इस तरीके से 3 नंबर्स ऐसे हो सकते हैं, ये हो सकता है जिसका सम 56 आया। अब तो चेक कर लेते हैं बेटा, ये आंसर हो गया, ये हम अलग से चीज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्या है, कहता है कि 1 माइनस करो, तो 31 से 1 माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा, 32 से 1 माइनस करो तो 31 आ जाएगा। इसमें से कहता है सेकंड टर्म में से 7 माइनस कर दो, तो 16 में से 7 गया 9, और इसमें से 21 माइनस कर दो, 8 में से 21, तो कितना होता है 13, ये हो जाएगा -13। अब देख लो बेटा, क्या ये एपी में है, एपी में चेक करने का तरीका क्या है, दिस माइनस दिस करो और दिस माइनस दिस करो, इक्वल आता है, ठीक है। ये सही ना मैडम, ये तो 31 हो गया, और 16 में से 7 गया 9, और 8 में से 21 13 होगा ना। तो कैसे करें बेटा, 9 माइनस 31 कितना आएगा, कितना आएगा, 21 नहीं 22, माइनस का 22, ठीक है। अब -13 में से -9 करोगे तो ये भी -22 आ गया। तो देखो बेटा, जो डिफरेंस है वो सेम है, इसका मतलब ये एपी में है। इसको चेक कर लो, इसमें से कितना माइनस करोगे 1, तो ये 7 आएगा, इसमें से माइनस करोगे कितना बेटा 7, तो ये 9 आ जाएगा, और इसमें से 21 माइनस करोगे तो 1 और 3 में से ये आ गया, ठीक है। अभी तो ये भी एक बेटा एपी में 11 में से 9 माइनस करोगे 2 आएगा, 9 में से 7 माइनस करोगे 2 आएगा। तो बेटा देखो ये एपी में भी है और इनका सम 56 भी है, सम चेक कर लो, 6 2 8 8 16 और 3 1 4 1 5 56 आया, यहाँ तो 50 नंबर वही, तो 56 तो आएगा ही बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा।